जब दूध छुड़ा दिया है तो मुझे इसको पोषण देना जरूरी है, इसको अच्छा पोषक तत्व देना जरूरी है। कैसे इसको विटामिन, प्रोटीन, सब चीजें कैसे प्राप्त होंगी, वो किसकी चिंता है? मम्मी की चिंता है, वो बच्चे की चिंता नहीं है। 6 महीने या 1 साल के बाद में मम्मी ने दूध छुड़ाया, 2 साल के बाद में, तो वो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे को 1 घंटे बाद क्या खाने के लिए मिलेगा, मुझे क्या खाने के लिए दिया जाएगा, वो उसकी चिंता का विषय है क्या? नहीं। परंतु वो जानता है इसने अगर मेरा दूध छुड़ाया है तो ये मुझे समय पर क्या करेगा, भोजन खिलाएगा। जब मैंने अपने बच्चों को दूध छुड़ाई थी तो मैं रात में उठ करके उनको खिलाती थी। मैंने बहुत जल्दी छुड़ा दिया था, इसलिए मैं उनको रात में उठकर 2-3 बार क्या करती थी, खाना खिलाती थी, बिस्किट और दूध और वो सब खिलाती थी, क्योंकि मुझे मालूम है इनकी क्या है वो जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही हमको भी परमेश्वर के पास कैसे बैठना है, दूध छुड़ाए हुए बालक के समान। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा ऐसे ही कहते हैं ना, मैं उसके पास कैसे रहूंगा, दूध छुड़ाए हुए बालक के समान। और मैं वो जानता है मुझे कब किस चीज़ों की जरूरत है। तो हमको धन्यवाद करते हुए बैठना है। जब आज हम दान के विषय में सीखे थोड़ा सा, तो मुझे एक स्टोरी याद आई, एक ब्रदर की, एक पास्टर जी की, और मैं आपको बताऊंगी। वो एक गवाही है। हालेलुया। वो ब्रदर एंड्रयू है। एक बार वो एक कलीसिया में गए, वो नई कलीसिया थी, बड़े ध्यान से सुनना है। तो वो जब नई कलीसिया में गए तो वहाँ पर दान लेने का समय आया। वो ऐसे भाई थे कि देश विदेश में जाते थे और नई कलीसियाओं में विजिट करते थे और जाके उनसे मिलते थे, उनसे प्रेम करते थे, उनको अपना संदेश सुनाते थे, वचन सुना। तो वो वहाँ पर गए और वो दान लेने का जब समय आया तो उन्होंने जेब से निकाल करके दान दिया। तो वहाँ पर कैसे दान लेते थे, बहुत पहले की ये बात है, एक थाल में दान लिया जाता था। ऐसा थाल देखे ना सबने, गोल गोल रहता है, उसमें दान लिया जाता है तो सबको दिखता है। हालेलुया। तो ये भैया लोगों ने देखे कि ये बाहर से आया, हमारे देश का नहीं दिख रहा है, तो उस कलीसिया के लोगों ने क्या किया है, उनको स्टेज में बिठाया है। हालेलुया। कि ये भाई कहीं नया है और पास्टर है बोल करके उन्होंने क्या किया है, उनको स्टेज में बिठाया। तो जब दान लेने का समय आया तो उन्होंने बताया सबसे पहले वो थाल मेरे पास में आया। हालेलुया। और जैसे मैं अपने देश में संडे को जो दान देता था, जितना देता था उतना ही दान मैंने निकाल कर उस थाल में रख दिया। हालेलुया। और फिर जब मैंने रख दिया तो पूरे चर्च में घूमा, तो मैं जो सोच रहा था कि वो थाल में जो सबसे पहले मैंने डाला वो सबने देखा है, क्योंकि वो अकेला मैंने पहले डाला, इसलिए वो सबने देखा है कि इन्होंने कितना दिया है। तो जब मैंने देखा कि वहाँ पर लोग डाल रहे थे तो उन्होंने बताया, मैंने देखा कि मुझे गिल्टी फील हुआ, मुझे लगा कि मैंने इतना ज़्यादा दे दिया कि लोग बोलेंगे कि इसने क्या किया है, दिखाने के लिए दे दिया। परंतु वास्तव में मैंने उतना दिया था जितना कि मैं अपनी कलीसिया में देता। हालेलुया। लेकिन वहाँ के लोगों ने जब देखा तो वो मैंने वहाँ पर ये भी देखा, उन्होंने बताया कि लोग देते थे बड़ी नोट और फिर वहीं से चिल्लर उठा लेते थे, अपना छुट्टा करा लेते थे। हालेलुया। तो वो लोगों ने देख लिया और फिर शायद दान लेने वाले ने सोचा कि इनके पास चिल्लर नहीं थी, इसलिए इन्होंने दिया। और फिर आखिरी में वो फिर से मेरे पास में थाल लेकर के आ गया। काय के लिए? अपनी चिल्लर आप वापस ले लो, मतलब जितना देना है उतना दे दो, बाकी आप चिल्लर हो गया है तो आप वापस ले लो। हालेलुया। तो मेरे दिमाग ने ये बोला, उन्होंने बताया कि लोगों को बुरा ना लगे इसलिए मैं वापस ले लेता हूँ। लेकिन मेरे आत्मा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं जितना देता हूँ मैंने उतना ही दिया, इसलिए मुझे वापस लेने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो कहने का अर्थ है कि जितना हमने मन से ठाना है उतना हमको परमेश्वर के लिए देना है, किसी को देखकर और किसी को दिखाने के लिए नहीं देना है। हमने परमेश्वर से एक वाचा बांधी, मन में ठाना है। वचन ऐसा भी कहता है, जिसने जितना ठाना है वो उतना दे। कहने करता है, पुराना नियम तो कहता था कितना देना है, 10वां देना ही देना है। लेकिन अभी नया नियम में हम उससे बढ़कर भी दे सकते हैं, उससे घटकर भी दे सकते हैं, लेकिन घटना नहीं चाहिए। हमको अभी भी क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं वे कभी भी छूछे हाथ नहीं रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं एक दिन टीवी देख रही थी, बहुत दिनों की बात है, सुबह के समय में टीवी में वचन आ रहा था, मैं वचन देख रही थी। और उस समय में एक हमारे पड़ोसी आया, और यहाँ पर नहीं, महल में, और वो पड़ोसी ने देखा। तो उस समय में
इत्तेफाक से क्या हुआ था, वो पास्टर जो है दान मांग रहे थे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो अंतिम समय था और उन्होंने बोला यदि कोई दान करना चाहता है ये हमारा अकाउंट नंबर है और ये नंबर है। तो वो व्यक्ति ने जब देखा तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, इनका तो यही काम है, जिसको देखो वही मांगता रहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कहने का अर्थ है कि उसकी बुद्धि इतनी छोटी है कि वो ऐसा सोच रहा है, और संसार वाले सोच भी सकते हैं कि और भी लोग तो मांगते हैं, ये भी मांगते हैं, इनमें और उनमें अंतर क्या है, हालेलुया। लेकिन वो क्यों मांगते हैं? क्योंकि उनकी बड़ी सी एक जरूरत है। टीवी में आने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए उनको टीवी वाले को एक बहुत बड़ा रकम क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। हमने पिछले दिनों में पूछा था तो उन्होंने बोला एक एपिसोड के 7,000 रुपये लगते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। कितने? आधा घंटे का आपका प्रोग्राम रहेगा और आपको कितना पैसा लगेगा? 7,000 रुपये। तो जब 7,000 रुपये वो परमेश्वर का दास देगा तो वो आपको क्या कर पाएगा? सुसमाचार सुना पाएगा। और यदि आप वास्तव में आशीषित हैं तो आपको देने में क्या हर्ज है, हालेलुया। आपको देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उनसे क्या पाया है? आशीष पाया। वचन ऐसे कहता है सीखने वाले सिखाने वाले को हर अच्छी वस्तुओं में क्या करे? सहभागी करें। मतलब आपने जिससे सीखा है उसके साथ में तुमको हर अच्छी वस्तुओं में क्या करना है? सहभागी करना है। अगर आप अच्छा खाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम ही बना खा लिए। आपको जो वचन सिखाता है आपको उसको भी क्या करना है? बुला करके खिलाना। हमको नहीं खिलाना है, प्रभु आप आशीष दे। मैं मजाक कर रही थी, पर वचन ऐसे ही लिखा है, हालेलुया। यदि आप कुछ अच्छा अपने लिए खरीदते हैं तो वचन कहता है सिखाने वाले के लिए भी वो करना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। हम थोड़ा समय वचन में जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बहुत समय वैसे हो चुका है लेकिन फिर भी हम वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे गलातियों की पुस्तक, हालेलुया। नया नियम में मिलता है गलातियों की पुस्तक और कुरिन्थियों के बाद है। आपको वचन खोलना जल्दी से आना चाहिए। जल्दी वचन नहीं खोलते हैं। क्यों नहीं खोलते हैं? क्योंकि आप लोग घर में बाइबल नहीं खोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो बाइबल खोलता है उसकी बाइबल कितनी देर में खुलती है? 1 सेकंड में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक को, तो उसमें पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा कुछ बातें पढ़ेंगे। उस पूरी पुस्तक से लेकर मैं आपको कुछ बताने के लिए मेरा हृदय है। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे उसमें पूरी पुस्तक को लेकर के आपको कुछ बताने के लिए प्रेरित किया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह पुस्तक जो है प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेरित पौलुस के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो वो जो है किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं और अपनी भी इच्छा से नहीं, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित होने के लिए क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अन्य जातियों को वचन सुनाने के लिए वो बुलाया गया है, प्रेज द लॉर्ड। इस पुस्तक में जो लिखा है वहाँ पर पौलुस जो है एक चिंता एक विषय है उनका, और वो चिंता क्या है आपको पता है? कि वो कलीसिया गलत शिक्षा में पड़ गई है, हालेलुया। क्या हो गई वो कलीसिया? गलातिया की कलीसिया को लिखा गया एक पत्र है, जैसे हमारी कलीसिया सिवनी की कलीसिया। आज भी पत्र लिखने का ट्रेंड होता या चलन होता तो उधर विदेश में बैठकर या बड़े शहरों में बैठकर परमेश्वर के दास हमको क्या लिखते? एक पत्र लिखते, हालेलुया। ऐसे ही पौलुस वहाँ की कलीसिया को क्या लिख रहा है? एक पत्र लिख रहा, और उसके हृदय में बड़ा दर्द है। अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है तुम्हारे लिए आज भी मैं जच्चा सी पीड़ा में हूँ, हालेलुया। कैसी पीड़ा में हूँ? जच्चा की पीड़ा समझता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पिछले दिनों में हमारे चर्च में एक भैया और दीदी, उनकी लड़की हुई है और मैं गई थी उनकी जब डिलीवरी हो रही थी, मैंने उनको देखा तो इतना एक दर्द भयानक, पूरा शरीर लाल हो गया, प्रेज द लॉर्ड। इतना भयानक दर्द से वो जच्चा को क्या करना पड़ता है? गुजरना पड़ता है एक बच्चे को पैदा करने के लिए। भयानक, हम सोच भी नहीं सकते, मतलब एक मृत्यु में गए और वापस आ गए, हालेलुया। तो ये पौलुस कहते हैं तुम्हारे विषय में मुझे इतना दर्द होता है, हालेलुया। कितना दर्द होता है? जच्चा के समान कि मैं जन्ने पर हूँ, हालेलुया। वो
दर्द मुझे आया है, इतना मैं चिंतित हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो क्यों चिंतित है? क्योंकि उसने परिश्रम किया है, उसने अच्छा शिक्षा दिया है, उसने वचन सिखाया है, लेकिन वहाँ पर के विश्वासी कुछ गलत बातों में क्या हो गए हैं, मानने लगे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पर किसी ने आकर के उनको बोल दिया है कि अच्छा है आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन आपको खतना भी करवाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इन सब बातों को लेकर और भी शिक्षाओं को लेकर के वो बहक गए हैं। इसलिए पौलुस उनको वापस लाने के उद्देश्य से, प्रभु में फिर से स्थिर करने के उद्देश्य से ये पत्र को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इन दिनों में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को क्या कर रहे हैं, अभी सुन रहे हैं। मैं देखती हूँ, मैं नोटिस करती हूँ, जैसे हम किसी को सुन रहे हैं तो अक्सर तो नहीं, पर कभी कभी लोग शेयर कर देते हैं या लोग लाइक करते हैं, तो हमको भी समझ में आता है कि लोग किसको सुन रहे हैं और किसको देख रहे हैं। तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति गलत बातों पर जा रहा है या जा सकता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कैसा है उसको परखने के लिए हमारे पास में परख का आत्मा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर अगर हमारे अंदर परख का आत्मा है और परमेश्वर के वचन का ज्ञान, एक ही चीज नहीं होना चाहिए। पहला चीज परख का आत्मा होना चाहिए, परमेश्वर के वचन का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे ये सामने वाला व्यक्ति हमको सही शिक्षा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, एक पास्टर को सुने और उसमें ऐसा 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 बताया पूरे जोश के साथ में, पूरे आत्मा के साथ में, और हमको लगता है ये पास्टर सच बोल रहा है। हालेलुया। क्या लगता है हमको? सच बोल रहा है। हालेलुया। और हमको वचन का नॉलेज नहीं है, तो हम तो उसके पीछे गए, वो सही बोल रहा बोल करके उसके पीछे गए, उसकी बात सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, उसके वचन हम सुनने लग जाएंगे और उसके अनुयायी हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं हम गलत शिक्षा में पड़ जाएंगे। इस बात पर यहाँ पर पौलुस लिखते हैं कि तुम लोग क्या हो रहे हो, गलत शिक्षाओं में पड़ गए हो। हालेलुया। तो पौलुस ये बात क्यों बता पाया? सवाल, पहला सवाल है, पौलुस ये बात क्यों समझ पाया कि वे लोग गलत शिक्षा में पड़ गए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो थोड़ा सा हम पौलुस के बारे में देखेंगे। पौलुस कौन है? प्रेरित, अभी प्रेरित है। पहले से कौन था वो? अन्य जाति नहीं था। हालेलुया। पौलुस कौन था? कॉन्फिडेंस से बोलो थोड़ा। पौलुस कौन था? नहीं पता? कलीसिया को सताने वाला था, पर उसका बैकग्राउंड क्या है सब तो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। शास्त्री था, फरीसी था, याजक था, धर्मगुरु था, कौन था? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो यहूदी था। हालेलुया। कौन था वो? और पूरी व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। व्यवस्था की पुस्तक उसने 11 साल की उम्र में 5 पुस्तक लर्न कर लिया था, मतलब रट लिया था, याद थी व्यवस्था की 5 पुस्तक। व्यवस्था की 5 पुस्तक कौन सी है? अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना था। हालेलुया। परंतु अब भी तुम निर्मल दूध की लालसा करते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था की 5 पुस्तक कौन सी है? वेरी गुड। पहली 5 पुस्तक, हालेलुया, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। ये 5 पुस्तक व्यवस्था की पुस्तक है। हालेलुया। व्यवस्था मतलब कानून, लॉ, नियम। हालेलुया। ये सारी बातें वहाँ पर लिखी गई हैं, निर्गमन की पुस्तक से आई है। पहले भी जो व्यवस्था है वो बिना मतलब नियम कानून के है, परंतु है। हालेलुया। इसलिए उन 5 पुस्तकों को क्या कहा जाता है? व्यवस्था की पुस्तक। और पौलुस कहता है मुझे 11 साल की उम्र से ये 5 पुस्तक क्या थी? याद कराई गई थी। मेरे गुरु का नाम क्या था? गमलीएल था। हालेलुया। मंदिर में बैठकर मैंने ये सारी बातों को 11 साल की उम्र से सीख लिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब सवाल आप बोले कि फिर वो क्यों विश्वासियों को सताता था? फिर वो क्यों विश्वासियों को
सताता था। तो व्यवस्था की पुस्तक में ऐसे लिखा है, तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक आज्ञा है। आपको पता है 10 आज्ञा में से ये एक मुख्य आज्ञा है। हालेलुया। मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। तो ये बात पौलुस जानता था कि मुझे 11 साल की उम्र से, मतलब ये सारी बचपन से बातें सिखाई गई कि एक ही परमेश्वर है और उसको छोड़ कोई भी परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। फिर दूसरी एक और बात वहां पर लिखी है, यदि कोई मुझे छोड़ दूसरे ईश्वर को माने या तुझे भी उकसाए, या तेरे भाई या तेरी माता पिता या तेरा पत्नी पति बोले कि चल हम दूसरे ईश्वर की आराधना करें, उनको क्या करना? क्या करना? आज्ञा है ऐसे। व्यवस्था विवरण 11 या 12 अध्याय में आप पढ़ना, वहाँ पर साफ साफ लिखा है, यदि तेरी पत्नी, यदि तेरा पति, यदि तेरी माता, यदि तेरा पिता, यदि तेरे बच्चे तुझसे कहें चलो हम दूसरे परमेश्वर की क्या करेंगे? आराधना करेंगे, तो तू क्या करना? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या करना? उसको मार डालना। हालेलुया। साफ आज्ञा है, आज्ञा, कमांड। हालेलुया। कि तू उसको क्या कर देना? अभी नहीं है, अभी हमारे लिए नहीं है, ऐसे नहीं सोचना अभी जाकर जिसके घर में एक विश्वासी आज सबको बिल्कुल निपटा ही देना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यवस्था में लिखा था। हालेलुया। और व्यवस्था पौलुस के इधर छपी हुई थी। हालेलुया। क्या हुई थी? हालेलुया। तो वो व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति था और उसको भी आकर, उसके लोगों को आकर कोई बहका कर ले जा रहे थे, यीशु मसीह उस पर विश्वास करो वही परमेश्वर, और इसके अंदर एक जलन हो गई। हालेलुया। क्या हो गई उसके अंदर? कि परमेश्वर को छोड़ो और कोई परमेश्वर है ही नहीं। और ये क्या यीशु मसीह का नाम बताते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए बोलते हैं, इसीलिए वो मसीहों को क्या करता था? सताता था। यहाँ तक कि उनको मार डालता था, स्त्रियों को सताता था, बच्चों को सताता था, क्योंकि वहाँ पर लिखा है पुराना नियम जब हम ध्यान से पढ़ेंगे एकदम निर्दयता से भरा हुआ है। मतलब वहाँ पर कोई दया नहीं है। परमेश्वर बोलता है यदि वो न माने तो न स्त्री को छोड़ना, न बच्चों को छोड़ना, न जानवर को छोड़ना, सबको मार डालना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उसी अनुसार से पौलुस चल रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि ये लोग आकर यहूदियों को दूसरे पंथ में ले जाते हैं, दूसरे विश्वास में ले जाते हैं, मेरे लोगों को दूसरा परमेश्वर के बारे में बताते हैं, एकदम जलन से वो क्या हो गए? भर। और इसलिए लोगों को क्या करने लगे? सताने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब वो सताने लगे तो फिर किसने उसको जाकर सुसमाचार सुनाया? आज लोग जब सताते हैं मसीहों को तो कोई बोलते हैं इनको जाकर हमको क्या करना है? सुसमाचार सुनाना था कि ये क्या हो जाए? बदल जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौलुस को किसने सुसमाचार सुनाया? आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते? बाइबल नहीं पढ़ेंगे, इसी पे आज शिक्षा है। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, कोई भी चंगू मंगू आकर हमको गलत शिक्षा में क्या करेगा? ले जाएगा। और गलत शिक्षा में गए मतलब उसकी शिक्षा में अगर तुमने हाँ बोले तो तुम भी उसके सहभागी हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पिछले दिनों में पिछले फ्राइडे से लेकर संडे तक मेरे पैरों में यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत दर्द था, बहुत दर्द था, इतना दर्द था कि मैं बता नहीं सकती। संडे यहाँ खड़ी भी थी तो वचन के समय तो मुझे याद नहीं था, लेकिन मुझे बहुत एक दर्द था। हालेलुया। जब मैंने शाम को पास्टर जी को फ़ोन करिए प्रार्थना करवाई, पास्टर जी ने बोले डॉक्टर को दिखाई, मैं बोली नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप प्रार्थना कर दो। फिर प्रार्थना कर दिए, वो ठीक हो गए। बाद में मुझे पता चला है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा कुछ करने से, उनके लिए प्रार्थना करने से वो चीज़ें मुझ पर क्या करी थी? प्रभाव डाली थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं क्या बता रही थी? वचन बाइबल का अगर नॉलेज नहीं है और अगर हमने किसी की हाँ में हाँ मिलाया, ये बता रही थी, आप पॉइंट से भटक गए, मैं भटक गई तो आप भी भटक गए। अगर हमने किसी के हाँ में हाँ भी मिलाया गलत में, हम उसके पाप में क्या हो गए हैं? सहभागी हो गए हैं। ऐसा है, लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, बस हम साथ में उनके जाके खड़े हैं। हालेलुया। ऐसे बोलते हैं ना लोग, परंतु हम उनके साथ में खड़े हैं। हालेलुया। तो हम कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या है? सहभागी हैं। इसलिए क्योंकि बाइबल भी साफ बताती, पौलुस वध नहीं कर रहा था,
जब स्तिफनुस का वध हुआ, जब स्तिफनुस को मारा गया पथराव करके, स्तिफनुस ने पौलुस ने मारा, बाइबल में लिखा पौलुस ने एक पत्थर उठाया उसको मारा, गर्दन काट दिया, ऐसे लिखा नहीं लिखा है, बस लिखा है वो भी उसके वध में सहमत था, उसके वध में सहमत था पौलुस भी। वो सिर्फ उसके कपड़ों की क्या कर रहा था, रखवाली कर रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जाकर चप्पल की रखवाली ना करें कि वो तो गया था, हम तो बाहर खड़े थे। हालेलुया, समझने वाले समझ गए होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करें, सहमति ना दें। हालेलुया, अगर सहमति नहीं देंगे तो हम भी उनके पाप में सहभागी नहीं होंगे। तो इसीलिए पौलुस जो है, हालेलुया, पौलुस को किसने वचन बताया, ये पूछी थी मैंने, उसको किसने सुसमाचार सुनाया। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं आपको इसका आंसर पता होगा, किसने सुनाया, प्रेज़ द लॉर्ड, किसने सुनाया है, प्रभु यीशु मसीह ने आप उसको सुसमाचार सुनाया है। हालेलुया। किसी भी परमेश्वर के दास ने, बाद में हनन्याह नामक एक परमेश्वर के दास ने जाकर उसके लिए क्या किया है, प्रार्थना किया, लेकिन जो सुसमाचार है वो प्रभु यीशु मसीह ने आप उस पर प्रकट होकर के उसको क्या किया है, बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए फिर आगे देखेंगे, अगर पौलुस यहाँ पर जान पा रहे हैं कि ये जो शिक्षा है गलत है, वो कैसे जान पाए, सवाल। अगर पौलुस ने जान गए कि गलातियों की कलीसिया गलत शिक्षा में चली गई है, वो कैसे जान पाए, चाल चलन से हम कैसे जानेंगे, थोड़ा थोड़ा जानेंगे भैया, है कि नहीं, है थोड़ा थोड़ा जानेंगे, पूरा नहीं जान सकते चाल चलन से। तो कैसे जान पाए कि ये लोग गलत शिक्षा में चले गए, इसका उत्तर अभी मैंने आपको बताया, वचन का ज्ञान, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको क्या था, व्यवस्था की पांचों पुस्तक घर पर कंठस्थ थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको याद था परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसीलिए वो परख पाया कि गलातियों की कलीसिया जो है गलत शिक्षा में, उसको कोई प्रेरित नहीं है बताने के लिए, उसको कोई आया नहीं है प्रेरित आकर के बोलता भाई देख ये लोग गलत शिक्षा में चले गए, चलो अपन इनको जाकर थोड़ा समझाएंगे, या देख ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। उसको किसी ने भी नहीं बताया है, लेकिन उसको वचन का पूरा पूरा ज्ञान है और प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है, इसीलिए वो जान पाया है कि ये लोग कहाँ चले गए हैं, गलत शिक्षा में चले गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो गलत शिक्षा अगर हमारे पास में आई है, हमको किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, वचन का ज्ञान होना चाहिए। वचन का ज्ञान कैसे होता है, बाइबल को पढ़ने से। रखने की पुस्तक नहीं है ये, पढ़ने की पुस्तक। जब हम इसको पढ़ते हैं ये भी हमको पढ़ने लग जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है ना, जब हम इसको पढ़ने लगते हैं वो भी हमको पढ़ने लग जाती है। जैसे हमने सुने अभी, वो हमारा एक आईना है, वो हमको बता देता हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी क्या खूबसूरती है, कहाँ तक के है, किस हद तक के है, हमारे चेहरे में कौन से दाग हैं, कौन से हमारे बाल बिखरे हैं। हालेलुया, वो एक अच्छा आईना है। हालेलुया। और जब हमारे पास वचन का नॉलेज है, हम में से कोई भी गलत शिक्षाओं में नहीं पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन गलातियों की पुस्तक में गलत शिक्षा को लेकर के पौलुस दुखी है, और हालेलुया वो बता रहे हैं कि देखो मैं कैसे प्रेरित बना, मुझे किसके द्वारा वचन सुनाया गया, मैं तो माँ के गर्भ से। हालेलुया, जैसे लिखा है एक अध्याय के हालेलुया 15 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कब से ठहराया, माता के गर्भ से। हालेलुया। और फिर उसने नाम लेकर के उसको बुला लिया। आप और मैं माता के गर्भ से क्या किए गए हैं, ठहराए गए हैं, और अब नाम लेकर के बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए जब उसने बुलाया है, हालेलुया, तो यहाँ पर लिखा जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और फिर वहाँ दमिश्क को लौटा। मतलब पूरी बातें वहाँ पर हम देख पाएंगे कि लिखा है। फिर उन्होंने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहरता। कहने का अर्थ है कि व्यवस्था है, तुम बैल चढ़ा दो, तुम बकरा चढ़ा दो, तुम बकरी चढ़ा दो, तुम नारियल चढ़ा दो, तुम फूल चढ़ा दो और तुम धर्मी हो जाओगे। तुम दान कर दो, तुम दान के काम कर दो, धर्म के काम कर दो और तुम धर्मी ठहर जाओगे। ऐसा गलत धारणा आज संसार में है। हालेलुया। क्या कर दो? दान कर दो तो तुम्हारे क्या हो जाओगे? तुम धर्मी ठहर जाओगे। हालेलुया। तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं ना लोग, दान करने से। हालेलुया। अभी लोग क्या कर रहे हैं? गाय को खिला रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गाय को खिला देने से बोलते हैं हमारे मरे वालों को क्या मिलेगा? शांति मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गाय को खिलाने से किसी को भी शांति नहीं मिलती और मरने के बाद का पिक्चर तो बहुत बड़ी, हमें बताने से बहुत समय लगेगा। हालेलुया। वो पिक्चर थोड़ी देर में समझ में नहीं आती है। हालेलुया। तो वो सारी चीजें, कहने का अर्थ है हम किसी भी नियम और कानून से धर्मी नहीं ठहर सकते। किसी भी नियम कानून से धर्मी नहीं ठहर सकते। हम किसके पैर पड़ने से, किसके पूजा करने से, किसको बैल चढ़ाने से, किसको बलि चढ़ाने से, हालेलुया, और कितना हम प्रार्थना करने से, कितना दान करने से, कितना दया करने से हम धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। लेकिन धर्मी ठहरने के लिए क्या करना है? हमको विश्वास करना। क्या करना है? विश्वास करना है। ये विश्वास, हालेलुया, गरीब व्यक्ति के लिए भी है, अमीर व्यक्ति के लिए। गरीब कहेगा अगर परमेश्वर कहता है मुझे बैल चढ़ाओ, मैं कहाँ से लाऊंगा? बैल लाने के लिए मेरे पास में पैसा होना चाहिए। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बैल खरीद के दान बलि कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता ना। तो क्या मैं धर्मी नहीं ठहरूंगा? इसीलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए धार्मिकता हमको देने के लिए, हमको उद्धार देने के लिए वो, हालेलुया, खुद ही बलिदान बन गया और अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। और जो उस पर विश्वास करेगा, हालेलुया, जो उस पर विश्वास करेगा वो क्या हो जाएगा? धर्मी ठहरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर 3 अध्याय में वो सब चीजें लिखी है। आप घर जाकर के पूरी पुस्तक पढ़ लेना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, परंतु किससे धर्मी ठहरते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। हालेलुया। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अब्राहम भी क्या ठहरा है? जब अब्राहम ने विश्वास किया तब व्यवस्था थी क्या? सवाल, उत्तर दें। जब अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, क्या पृथ्वी पर व्यवस्था थी? थी? व्यवस्था थी? कोई भी व्यवस्था नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, कोई व्यवस्था नहीं थी। हालेलुया। लेकिन उसने विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब व्यवस्था आ गई तो व्यवस्था के आने से दंड भी आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कानून, अगर इसका उल्लंघन करेंगे तो इतने साल की सजा, अगर ये करेंगे तो ऐसी सजा। वो किसके साथ में आ गई? कानून के साथ में, व्यवस्था के साथ में। अगर व्यवस्था नहीं थी कोई भी सजा नहीं थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब फिर परमेश्वर उनका न्याय विवेक से करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब अब्राहम किस चीज से धर्मी गिना गया? विश्वास के द्वारा। तो ये पुराना नियम नए नियम की क्या है? पहली छवि है कि जब अब्राहम विश्वास से धर्मी ठहरा तो आप और मैं किस चीज से धर्मी ठहर सकते हैं? आप ये नहीं सोचना 100 बाइबल बांट दो धर्मी ठहर जाएंगे। हालेलुया। 100 लोगों को प्रभु के पास लाओ धर्मी ठहर जाए। पहले खुद ही की क्या करना है? हमको उस पर विश्वास करना। धार्मिकता के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार किया जाता है और हृदय से विश्वास किया जाता है। इन दिनों में कोई भी कलीसिया में खड़ा होकर गवाही नहीं देता मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। मैंने पहले बहुत साल पहले कलीसिया में सिखाया था कि हमको मुंह से खड़े होकर साल में 2, 3, 4 बार अंगीकार करना है यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए आया, मारा गया, मारा गया,
जी उठा और मैं विश्वास करता हूँ। मुँह से अंगीकार करना, हृदय से क्या करना है? बहुत सारे लोग मुँह से अंगीकार करते हैं, चर्च में आते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम कुछ भी बताने से उनको क्या बोलते हैं? हम विश्वास करते हैं, विश्वास, परंतु हृदय से विश्वास नहीं। मुँह से अंगीकार कर लिए, यहाँ पर क्या करें? मुँह से अंगीकार करें, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, परंतु हृदय से कोई विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोग उधर ही या इधर ही पर विश्वास करके बैठे रहते हैं, यीशु छुड़ाएगा, यीशु बचाएगा, हालेलुया, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, हालेलुया। लेकिन जब बारी आती है मुंह खोल कर बोलने की, मुझे नहीं कहना, हालेलुया। चार लोगों के बीच में जब बारी आती है कहने की, तब मुंह नहीं खोलना। अंदर में विश्वास किया है, क्या किया है? अंदर में तो, लेकिन दो बातें बहुत जरूरी हैं। अगर उद्धार पाना है, हमको धर्म मिटाना है, दो बातें रोमियो 10 पुस्तक में 10 अध्याय में आपको मिल जाएगी, आप घर जाकर पढ़ना है। हृदय से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना है, हालेलुया। जब समय मिलता है यीशु का अंगीकार करने का, तो इसको इनकार ना करें, हालेलुया। क्या करें? उसका अंगीकार करें। हम यीशु मसीह पर क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ, यीशु मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। ये लोगों, ये दुनिया हमारा क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। मैंने पिछले संडे भी बताया, मारेगी, तोड़ेगी, हमारा नाम काट देगी, हमको राशन नहीं देगी, हमको समाज में नहीं बुलाएगी, उससे ज़्यादा कुछ, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मनुष्यों से नहीं डरना, परंतु उससे डरना जिसको आत्मा और शरीर दोनों नाश करने का क्या है? अधिकार है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या करना है हमको? मुंह से अंगीकार करना और हृदय से विश्वास करना है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, हमारे मुंह में से जी उठा और मेरे उद्धार के लिए केवल वही है। आप लोग गवाही दें, जितने लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं आने वाले दिनों में, वो कलीसिया में खड़े होकर गवाही दें। अगर आपको गवाही देकर नहीं होता है, आप कहीं ना कहीं बंधन में हैं, हालेलुया। आपके बंधन टूटने के लिए आपको आराधना में आगे आना है, घुटना टेकना है, प्रार्थना करना, प्रभु मेरे बंधनों को तोड़ दे, हालेलुया। क्योंकि जब उसका मस्सा आता है, जब उसकी उपस्थिति आती है, बंधन टूट जाते हैं। आप में से बहुत लोग मुझे अकेले में बताते हम गवाही देने की सोच के आते हैं पर खड़े नहीं हो पाते। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, हालेलुया। आप 4 के बीच में नहीं बोल पाते, 1000 के बीच में कैसे बोलेंगे? जबकि हम आशीषित लोग हैं, हम वो लोग हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम दुनिया के छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। हम लोग हैं, अभी हम दुनिया के छोर तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचोगे? एरोप्लेन बंद है अभी, रेलवे स्टेशन बंद है, बस भी बंद है, कैसे पहुंचोगे दुनिया के छोर तक? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये रखा है, हालेलुया। हम दुनिया के आशीषित लोग हैं, ब्लेस्ड लोग हैं, हम वो अंतिम युग के लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के वो लोग हैं जो अपनी गवाही दुनिया के छोर तक पहुंचा सकते हैं। साधन हमारे पास है, इंटरनेट है हमारे पास में, हालेलुया। ये साधन ऐसा है कि पूरी दुनिया में आप अपनी गवाही दे सकते हैं, पर उसके लिए भी आपके अंदर एक हिम्मत होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, मुझे प्रभु का गवाह बनना है, हालेलुया। कहाँ तक? कलीसिया में नहीं बन रहे आप तो पृथ्वी के छोर तक कैसे बनेंगे? लोग मोबाइल में, हालेलुया, प्रभु का वचन डालने से भी डरते होंगे शायद, डीपी लगाने के लिए, अपना डीपी लगाएंगे, प्रभु का वचन लगाने के लिए कोई टाइम नहीं है, हालेलुया। आप उसको लगा करके आप बता रहे दुनिया को मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, मैं उसके पीछे चलता हूँ, हालेलुया। फिर मिलावट नहीं करना। देखो समय तो बहुत कम है और समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु आपको समझाएगा और किसी भी चीज में आपको क्या नहीं करना है? मिलावट नहीं करना। कल आज आपने डीपी लगाया या वो मेरा चलवा मुझे कुछ घटी नहीं होगी, कल आप डीपी लगाए ऐसे करके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप क्यों लगा रहे हो? क्या दिखा रहे हैं आप? फिर आपका और वचन का कोई भी मेल मिलाप नहीं होता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही आपको दुनिया को क्या करना है? दिखाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको अंदर में जब गलत शिक्षा आती है तो वो गलत शिक्षा में आपको पालन नहीं करना है, हालेलुया। आप क्या करना है? पृथ्वी
मिलता है, पृथ्वी के छोर तक प्रभु का क्या बनना है, गवाह बनना। तो गलातियों की पुस्तक में ये सारी चीजें, हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं, गलत शिक्षा में न जाएं। प्रभु का वचन आप जब पढ़ेंगे आप गलत शिक्षा में कदापि ना फंसेंगे। वे गलत भरमाने वाले, प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, वे कोई भी क्यों ना हो वे दंड पाएंगे। हालेलुया। वे भेष तो भक्ति का धरते हैं, वे मुखौटा तो अच्छे चरवाहे का लगाते हैं, परंतु वास्तव में फाड़ खाने वाले भेड़िया हैं। आप सब देखते होंगे सोशल मीडिया पर कितना कोई लड़ रहा है, कोई किसी को नीच रहा, खींच रहा, सब कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। तो वे वास्तव में भक्ति का भेष धर करके अंदर बैठे हुए भेड़िए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको कैसे पहचानेंगे हम? वचन के द्वारा। और फिर अंत में प्रभु कहता है, वो कोई भी क्यों ना हो वो क्या पाएगा, दंड पाएगा। हालेलुया। फिर यहाँ पर लिखा स्वतंत्रता के बारे में, हम मसीह में स्वतंत्र किए गए हैं, हमको स्वतंत्रता मिली, हम अभी दास नहीं, हम अभी गुलाम नहीं। यीशु ने हमको क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। हम स्वतंत्र हैं रीति रिवाजों से, अंधविश्वास से, अंधी शिक्षाओं से। हालेलुया। हम गूंगे बहरे नहीं, हम देख सकते हैं, जो संसार नहीं देख सकता हम देख सकते हैं। तो हम स्वतंत्र हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम शैतान के गुलाम नहीं, हम पाप के गुलाम नहीं, हम स्वतंत्र किए गए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात यहाँ पर लिखी है कि शरीर के बारे में, कि शरीर की ना सुने। हमको किसकी सुनना है, आत्मा की सुनना है। शरीर की सुनेंगे तो प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, शरीर की सुनने वाले नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। परंतु जो आत्मा की सुनता